हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में चार्ट को मैपिंग करेंगे और देखेंगे क्या वो एसएमसी के अकॉर्डिंग पे ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एसएमसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब तक वो आपको नहीं समझ में आएगा तब तक चार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ ये बात भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, फिर से एक पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है और वापस से आके इस पुल बैक को आकर ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर हमारा इंडस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, वहाँ पर टैप करता है। टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है और इस हाईएस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर देता है। तब वहाँ पर हमारा बॉस कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से मार्केट में एसएमसी काम करता है। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से टाइम फ्रेम में इंडियन मार्केट में ट्रेड बन रहा है। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो 6 जून है और 6 जून से हम अपना मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया, यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आकर यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है, जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में बताया। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर बॉस तक का हमें टारगेट दिया है। अभी ये जो ट्रेड है तुरंत हम ऐसे ही नहीं बना लेते हैं, इसको हम रिफाइन करते हैं, उसके बाद से हम ट्रेड बनाते हैं। नहीं तो जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो कितने पॉइंट का हो जाएगा, लगभग 275 पॉइंट का हो जाएगा। टारगेट आप देख रहे हैं 558 पॉइंट का। 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। तो इसको रिफाइन करना पड़ता है। वहाँ पर बॉस होता है, चौक होता है, इसके बाद से रिफाइन एंट्री हमारी होती है। ये पहला ट्रेड हमारा बना। इसके बाद से आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ये पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, फिर से यहाँ पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है और फिर नीचे आकर इसे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर इसके हाईएस्ट पॉइंट को फिर से ब्रेक कर दिया है। यानी मार्केट जब यहाँ से इंडोसमेंट ले आए और ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा बॉस कंप्लीट हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ड्रा करके रखा था एक ओबी ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ पे नहीं आया है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर ये जो बॉस है इसके लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर देता है। यानी जो बॉस होता है अब वो चौक में बदल चुका है। यानी जो मार्केट है वो बुलिश था, अब वो बेरिश हो चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ से इंडस्टमेंट लेगा, ऊपर की तरफ का आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा और जो ट्रेड होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, जो बॉस होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट कर चुका है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है और फिर से ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ओबी हमने ड्रॉ करके रखा है 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे। मार्केट ऊपर गया है, ओबी पे टैप किया है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है और ओबी को फिल कर दिया है। फिर से यहाँ ऊपर तक गया हुआ है। अभी ये चौक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये जो बॉस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद से मार्केट क्या कर रहा है कि एक बड़े से रेंज में फंसा रहता है और इस चौक को फेल करके ऊपर की तरफ बॉस बना देता है। बॉस उसे इधर की तरफ बनाना था पर ये चौक फेल हो जाता है। यानी कि जो मार्केट बेयरिश था वो बेयरिश ना होकर अब फिर से वो बुलिश हो गया है और इसके बीच में हम कहीं भी ट्रेड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा कन्फर्मेशन रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ आए, लेकिन जब इसे ब्रेक कर देता है तब हमारा जो ट्रेड होगा वो ऊपर की तरफ अब बनेगा। अभी आप देखेंगे अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, पुल बैक लेता हुआ फिर से नीचे की तरफ आकर इस पुल बैक को क्लियर किया है। यानी मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले चुका है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इस बॉस में भी हमें एंट्री नहीं दिया है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से यहाँ से पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर भी पुल बैक लेता है। तो ये पुल बैक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, हेल्दी पुल बैक यही है। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस पुल बैक को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होता है और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट बॉस कंप्लीट करता है और इस बॉस में भी हमें एंट्री देखने को नहीं मिला है। अभी मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया हुआ है और नीचे की तरफ आता है, इस पुल बैक को ब्रेक करता है यानी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट और ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करता है। अभी ये जो बॉस है इसका इन्वेस्टमेंट भी यही है और चौक भी यही है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यही है। यानी जो मार्केट यहाँ से बुलिश था अब इसके बॉस के जो लोवेस्ट पॉइंट है इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अब बेरिश हो जाएगा। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है, डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर चौक कर देता है। यानी जो मार्केट बुलिश था वो बेरिश कन्फर्म हो चुका है यहाँ पे। अभी मार्केट यहाँ से
ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, हाई को ब्रेक किया है, ये कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर इंडोसमेंट कंफर्म होता है, मार्केट जाकर इंडोसमेंट को ब्रेक करता है और यहाँ पर एक ओबी होता है और ब्लॉक होता है, इस पर मार्केट टैप करता है, यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और मार्केट नीचे की तरफ आया है और बॉस कंप्लीट किया है। अभी इस ट्रेड में आप देखेंगे तो लगभग 187 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वो लगभग 294 पॉइंट का है, लगभग 1:1 का ये रिस्क रिवार्ड है। बॉस कंप्लीट किया, बॉस कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ कोई पुल बैक लिया ही नहीं है, यानी जो ये पॉइंट है ये हमारा इंडोसमेंट भी है और चौक भी है। मार्केट क्या कर रहा है कि पहले जाता है, यहाँ पर चौक भी करता है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट कर देता है, यानी मार्केट कंटिन्यू हो जाता है और ये चौक फेल हो जाता है। अभी मार्केट क्या करता है, ये जो बॉस है इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, यदि इसको मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा। अब देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है और जो आईडीएम है वो यहाँ पर है और मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया है और नीचे की तरफ आकर बॉस भी कंप्लीट नहीं किया है। तो अब देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, तो जो मार्केट ये रिश्ता अब वो बुलिश हो चुका है। अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, फिर से नीचे की तरफ आकर इस पुल बैक को ब्रेक किया है और जो हमारा बॉस बनता है ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन इस बॉस में भी हमें एंट्री नहीं मिलती है। अभी आईडीएम स्विप पे आप ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन आईडीएम स्विप पे जो खतरा है वो बना रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ ही आ सकता है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट 15 मिनट का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये है 4 जुलाई का ये 15 मिनट का पूरा स्ट्रक्चर है। अभी इसमें कहाँ पर ट्रेड बन सकता है आप मुझे बताइएगा। और ये 5 जून है, 5 जून का ये पूरा स्ट्रक्चर है 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड हो सकता है ये आप बताइएगा। तो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से आप देखेंगे कि मार्केट में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमने 1 महीने का ड्रा करके देखा और कहीं कहीं पर हमें ट्रेड देखने को मिला है, वो भी शुरुआत में एक मिला था और जो एक लास्ट में मिला था। अभी इसको रिफ़ाइन करने जाएंगे तो रिफ़ाइन करने में भी एंट्री में प्रॉब्लम होगी, कहीं एंट्री देगा कभी नहीं देगा और पूरे दिन आप बैठे रहेंगे 15 मिनट के भरोसे पे, तो आपको ट्रेड मिलने ही नहीं वाला है। अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि इसको हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है और यहाँ से इसका इस स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मार्केट पुल बैक लेता हुआ यहीं से शुरू करते हैं हम। अभी देखेंगे कि मार्केट पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, इसको भूल जाइए। मार्केट यहाँ से आईडीएम लेता है, आईडीएम लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से आईडीएम कंप्लीट करता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है और ये बॉस कंप्लीट करता है। अभी 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये एक ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट टैप किया है, टैप करने के बाद से रिएक्शन भी दिया है और यदि आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, पर आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। पहले ट्रेड यहाँ पर लॉस देखने को मिला, 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मार्केट बॉस भी ऊपर जाकर कंप्लीट किया है और नीचे की तरफ एक ओबी थी ये वाला, लेकिन ये भी मिडिकेट हो चुका है। तो यहाँ पर जो स्पाइक है इसको हम रख सकते हैं ऑटो ब्लॉक के तौर पे, पर मार्केट यहाँ पर टैप नहीं किया है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और पुल बैक लेता हुआ फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहीं पर जो पुल बैक है वो यहाँ पर पुल बैक कन्फर्म हो जाता है, यानी पुल बैक यहाँ से कन्फर्म हो गया है ऊपर की तरफ का और मार्केट आकर इसे ब्रेक किया है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आईडीएम। आईडीएम कंप्लीट होने के बाद से अब हम ढूंढेंगे ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया है और फिर से ऊपर की तरफ गया है, तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये रेड वाली कैंडल है, तो रेड वाली कैंडल को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे और ये पूरी तरह से हेल्दी है क्योंकि इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस भी देखने को मिला है। यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और लगभग बॉस तक जाकर 154 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 44 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया, बॉस कंप्लीट किया और फिर से मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से पुल बैक लेकर वापस आता है और इस पुल बैक को ब्रेक कर देता है, यानी मार्केट यहाँ पर आईडीएम कंप्लीट कर चुका है। आईडीएम कंप्लीट करने के बाद से हम किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाते हैं, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है पूरी तरह से हेल्दी। अभी देखिए मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, नहीं आया है और ऊपर की तरफ ही जाकर ये बॉस
कंप्लीट कर देता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस बॉस के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को आकर यहाँ से ब्रेक कर दिया है। तो जो मार्केट बुलिश था अब वो बेरिश हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से आईडीएम लेता है। आईडीएम यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो नीचे की तरफ बॉस बनाएगा तो आईडीएम ऊपर की तरफ ढूंढेगी। तो यहाँ पर मार्केट आईडीएम ले चुका है, पर मार्केट क्या करता है कि चौक को फिल करके ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर से एक बॉस बनाता है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आकर यहाँ से इंडोसमेंट लिया हुआ है और फिर से ऊपर की तरफ गया है और नीचे की तरफ आकर इस इंडोसमेंट को ब्रेक किया है। अभी जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो एक ऑर्डर ब्लॉक पर होगा। तो आप देखेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पर है, ये रेड वाली कैंडल पूरी तरह से हेल्दी है और ये वाली ग्रीन कैंडल इसके इनसाइड में बना हुआ है। इसके साथ आप देखेंगे तो इसमें आपको एक हेल्दी इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। अभी यहाँ से यहाँ तक का मार्केट आकर यहाँ पर टैप किया है। टैप करने के बाद से अभी इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 117 पॉइंट का होगा और एंट्री बनाने जाएंगे तो लगभग यहाँ से यहाँ तक के आसपास का ये एंट्री यहाँ पर होगी। लगभग 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। काफ़ी मार्केट होल्ड किया है और यदि एक्सपायरी होगी उस दिन तो आपका जो ट्रेड है वो पूरी तरह से खराब ही हो जाएगा। अभी जो मार्केट है ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। या आईडीएम लिखा हुआ है लेकिन ये बॉस है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है और ये जो बॉस का लोवेस्ट पॉइंट है इसको ब्रेक कर दिया है, यानी कि मार्केट फिर से बेरिश होने के लिए तैयार है और जो आईडीएम होगा वो ऊपर की तरफ ढूंढेंगे। यहाँ पर मार्केट आईडीएम लिया है और आईडीएम लेने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ ही चला गया है। नीचे की तरफ आकर इसे बॉस कंप्लीट करना चाहिए पर बॉस नहीं कंप्लीट करता है। अभी आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट कर दिया है, इस चौक को फेल कर चुका है। और मार्केट फेल होने के बाद से अभी जो हमारा मार्केट का पूरी तरह से रुख है वो ऊपर की तरफ का है, यानी बुलिश ट्रेंड है। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है। जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है और मार्केट इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया है और यहाँ पर आकर फंसा हुआ है और इन्वेस्टमेंट और जो चौक है बिल्कुल सेम है। अभी देखेंगे कि मार्केट इसके लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर दिया है तो मार्केट यहाँ पर अब चौक कर चुका है, यानी जो मार्केट अब कुछ देर के लिए बुलिश हुआ था अब फिर से वो बेयरिश हो चुका है। अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है। इस कैंडल ने इस कैंडल की हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ पर आईडीएम कंप्लीट होता है। मार्केट नीचे की तरफ आता है और बॉस कंप्लीट करता है। फिर से आप ढूंढेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहीं था, तो जो हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक था वो ये ग्रीन कैंडल नहीं, ये वाली कैंडल थी। ये जो रेड कैंडल है ये पूरी तरह से हेल्दी थी और यहाँ पर भी हमें एंट्री देखने को नहीं मिला है। और दूसरा जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर था और मार्केट वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है और नीचे की तरफ आकर बॉस कंप्लीट किया है। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर मार्केट टैप किया है। लगभग 63 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट नीचे की तरफ आया है, 83 पॉइंट का टारगेट दिया है और हमेशा जो टारगेट होता है वो बॉस तक का ही होता है, पर मार्केट बॉस तक नहीं गया है, फिर से ऊपर की तरफ चला गया है। और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था उस पर हल्का सा टैप किया है। टैप करने के बाद से अभी जो मार्केट है वो क्लोजिंग दे दिया है और फिर से जब खुला है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो चुका है और मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। तो एंट्री बस यहाँ पर मिली है, पूरे दिन में केवल एक एंट्री है और फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद से जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट कंप्लीट करता है यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद से मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे गया है, ओबी पे गया है। टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है, यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, पर मार्केट 1:2 का रिस्क रिवार्ड दिया है। नीचे की तरफ आकर ये बॉस नहीं कंप्लीट किया है। अभी आप देखिए ये बॉस कंप्लीट नहीं किया है और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। ये जो बॉस है इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है और इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट आकर ब्रेक कर चुका है। तो फिर से जो मार्केट है वो बुलिश होने के लिए रेडी है और मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से आता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पुल बैक कन्फर्म हो जाता है। मार्केट यहाँ से आईडीएम लेता है, आईडीएम लेने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ जाता है और बॉस कंप्लीट करता है। अभी जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो नहीं देखने को मिला है यहाँ पे और यहाँ पर वो था, तो यहाँ पर मार्केट आया भी नहीं है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से फिर से नीचे की तरफ चला आता है और ये जो बॉस है इसके लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है। तो मार्केट जो बुलिश था अब वो बेरिश होने के लिए रेडी है, यानी मार्केट अब चौक कर चुका है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारा आईडीएम है यहाँ पर है और मार्केट आईडीएम भी नहीं लेता है और नीचे की तरफ चला आता है। तो अभी भी हम कहेंगे कि मार्केट बेरिश है लेकिन आईडीएम लिए बिना। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और देखेंगे
ये जो कैंडल है वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ खुली है, तो यहाँ पर ये जो इंटरनल है, इंटरनल में हमने आईडीएम खींच दिया, लेकिन आईडीएम जो हमारा होगा वो यहाँ पर होगा। अभी देखिए मार्केट आईडीएम भी नहीं लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री कैसे बना दें? और ये पूरा दिन है, ये पूरे दिन है। अब देखिए पूरे दिन में कहीं ट्रेड बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे? नहीं। यहाँ पर पूरे दिन में देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना है? नहीं, क्योंकि हम इसको साथ में लेकर चल रहे हैं। अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से ट्रेड बन सकता है। अभी आप देखेंगे तो हम बात करेंगे 4 जुलाई की, तो पिछले दिन के स्ट्रक्चर के साथ हम मैच करते हुए चलेंगे। अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर चौक किया है नीचे की तरफ का, और फिर से ऊपर की तरफ चला गया है और ऊपर की तरफ चौक कर दिया है। तो इसको यदि नीचे की तरफ चौक किया है फिर से ऊपर की तरफ चला गया है, तो इसको हम बॉस मानेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ का बॉस किया है, यानी मार्केट अभी भी क्या है, बुलिश मोड में है। अभी आप देखेंगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पर से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, और हम इंटरनल भी मैपिंग करते हैं जब मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद से जो पिछला ट्रेड है, वो पिछला जो बॉस है वो ऊपर की तरफ बना है, यानी कि मार्केट जो है वो बुलिश है, इसलिए इंटरनल भी हम बनाएंगे। पहली बात हम रखेंगे कि मार्केट हमेशा बुलिश की तरफ ही ट्रेड बनाए। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक होती है, मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है। लगभग 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है, फिर से ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ पर हमारा बनता है आईडीएम इंडोसमेंट, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आईडीएम पे ट्रेड बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर बॉस के आसपास तक गया है। तो लगभग जो स्टॉप लॉस था वो 15 पॉइंट का था, और जो टारगेट था वो 64 पॉइंट का था। अभी मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये जो बॉस है इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, यानी मार्केट बेरिश होने के लिए रेडी है, और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। और आने के बाद से यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बना लेता है, और ये कैंडल और ये छोटे छोटे कैंडल से इस कैंडल के इनसाइड में बने हुए हैं। तो हम अंदर की तरफ फिर से ट्रेड बनाना शुरू करेंगे और सोचेंगे कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर ओबी बनाए, ओबी पे टैप करे, क्योंकि ओबी पे टैप करने के बाद से वो नीचे की तरफ आकर ये बड़ा वाला बॉस कंप्लीट करेगा, क्योंकि जो मार्केट है वो चौक कर चुका है, यानी जो रिपीट ट्रेड हमारा बनेगा वो बेयरिश मोड में बनेगा। लेकिन जब हम इंटरनल बनाते हैं तब वहाँ पर हम बुलिश में भी बना सकते हैं और बेयरिश में भी बना सकते हैं। ये सोचेंगे जब यहाँ से मार्केट खुल जाएगा तो हम सोचेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ही आने वाला है, लेकिन जब बॉस एक कंप्लीट हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है इस ओबी पे टैप करने के लिए या फिर यहाँ से इंडोसमेंट लेने के लिए। तो मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट ले चुका है, और इंडोसमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ से इंडोसमेंट को फिर से नीचे की तरफ आया, यहाँ से इंडोसमेंट शिफ्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ऊपर की तरफ ही जाने वाला है या फिर नीचे की तरफ ही आने वाला है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एक बॉस कंप्लीट कर देता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से अब देखेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये एक पुल बैक है, तो यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट बना हुआ है और मार्केट आकर इंडोसमेंट को शिफ्ट किया हुआ है। तो यदि आप एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता है कि इंडोसमेंट शिफ्ट पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और मार्केट का जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 11 पॉइंट का था। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, 44 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और बॉस भी कंप्लीट किया है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये केवल लिक्विडिटी इकट्ठा किया है क्योंकि इस मूव ने किसी मूव का लो नहीं ब्रेक किया है, यानी ये मूव इंडोसमेंट नहीं लिया है, तो ये केवल एक पुल बैक हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी। और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यानी यहाँ पर पुल बैक कन्फर्म हो जाता है और मार्केट आकर यहाँ पर भी पुल बैक को कवर करता है, और यहाँ पर भी इंडोसमेंट है लेकिन मार्केट ने इंडोसमेंट शिफ्ट नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बॉस कंप्लीट किया है और फिर से नीचे की तरफ आया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने पुल बैक लिया था ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इंडोसमेंट है। यदि यहाँ पर शिफ्ट करता तो यहाँ पर भी ट्रेड हो सकता था, पर यहाँ पर शिफ्ट नहीं है और नीचे की तरफ आया हुआ है, और मार्केट ये जो बॉस किया है इसके लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो अभी इंटरनली जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश होने के लिए रेडी है। अभी देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है और पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर ये जो पुल बैक है इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है, और जो बॉस होगा वो किधर की तरफ बनेगा, वो नीचे की तरफ हमारा बॉस बनेगा। पर मार्केट बॉस नहीं कंप्लीट करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर की तरफ बॉस कंप्लीट कर देता है।
यानी ये चौक हुआ था यहाँ पे वो फेल हो चुका है। अभी मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और आप देखेंगे कि हमारा जो मेन पर्पस है इस स्ट्रक्चर का वो नीचे की तरफ आकर इस बॉस को कंप्लीट करना है, इस बॉस को कंप्लीट करना है। पर यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट एक ओबी पे टैप किया, टैप करने के बाद से रिएक्शन भी दिया है और इसको फेल कर चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से इंडस्टमेंट वगैरह नहीं लिया है। इंडस्टमेंट जो था वो यहाँ पर था पर मार्केट इंडस्टमेंट नहीं लिया है। अभी मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर टैप किया है। टैप करने के बाद से आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के साथ एंट्री बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, ऊपर की तरफ गया है, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें प्रॉपर आपको इम्बैलेंस देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है और मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखे हैं तो केवल एक ट्रेड बना हुआ था और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आपने स्विच किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड बना है, 2 ट्रेड बना है और तीसरा ट्रेड भी बना हुआ है। तो तीसरे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे ट्रेड बन रहे हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल ही नहीं रहा है, कभी कभी मिल भी रहा है तो पूरी टारगेट तक नहीं पहुंच रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही क्यों आपको बताता। यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिलता है तो मैं वहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ, पर कभी कभी मिलता है, अब रोज़ वो मिलता नहीं है, इसलिए वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं बनाता हूँ। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि जो ट्रेड है वो काफ़ी लंबा समय ले रहा है और एग्जीक्यूट होने में भी ले रहा है। यदि और आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको सब कुछ ध्यान देना पड़ता है कि मार्केट होल्ड करने लगेगा तो थीटा डिके होने लगेगा और वहाँ पर भी हमें लॉस देखने को मिलेगा। तो जो हमारा मूव होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, जो ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो भी फास्ट होना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट हो वो तुरंत हो जाए, लॉस हो तुरंत हो जाए। यदि होल्ड करेंगे जो प्रॉफिट रहेगा वो भी चला जाएगा। इसलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि अच्छा ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।